श्रद्धालु भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास के अंतर्गत पवित्र श्रावण मास की इस अनुपम छटा, हरियाली छटा, प्रकृति का सौंदर्य, कल कल करते ऊंची पहाड़ी शिखर से गिरते हुए झरने, मन को मोह लेने वाले पक्षियों का कलरव, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। पवित्र श्रावण मास में आज का प्रसंग है बालहट, त्रियाहट और राजहट। ये क्यों? ये जो हट है, ये जिद्दीपना है, इसके परिणाम क्या आते हैं, सुखद या दुखद? तो बंधुओं, बालहट का तात्पर्य यह है कि बालक तो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है। वो तो अपनी बाल लीलाओं में हट करके, जिद करके अपनी बात को मनवाता है, चाहे वो रो के मनवाए, मचल के मनवाए, किसी वस्तु को तोड़ फोड़ के मनवाए, क्योंकि वो अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है। ना उसको हानि का ज्ञान है, ना उसको लाभ का ज्ञान है, ना वो मर्यादाओं की सीमा जानता है, और ना ही वो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना जानता है, क्योंकि वो तो अबोध है। वो किसी गुरुकुल में नहीं है, किसी के संरक्षण में नहीं है। बच्चे की बालहट करना जायज हो सकता है, लेकिन जो दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी हट है, वो है त्रियाहट। त्रिया माने स्त्री, और त्रियाहट जो है, त्रियाहट के कारण ही भगवान को वनवास हुआ। कैकेयी ने अपनी जिद पूरी की, अपनी बात मनवाने के लिए चक्रवर्ती महासम्राट महाराज दशरथ को अपने चरणों में तक झुका दिया। दशरथ जी महाराज ने अनेकों बार वंदना की, गिड़गिड़ाते रहे, याचना करते रहे, आर्त भाव से कहा कि हे मृगनयनी, हे पिक बहिनी, हे मृगलोचनी, तुम कहो तो सारा राजपाट देकर के मैं वानप्रस्थ हो जाऊं, लेकिन तुम मेरे राम को वनवास मत दो, मेरे राम को वनवास मत दो। तुम मेरा सारा ऐश्वर्य, सारा कोष खजाना, अयोध्या का सब कुछ ले लो, महारानी बनकर रहोगी, लेकिन राम को वनवास। कैकेयी की जिद थी, कैकेयी की हट थी, और यह त्रियाहट ही निश्चित तौर से दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ती है, पति के सुख का हरण करती है, पति का वियोग या विछोह है आवश्यक रूप से हो जाता है। और ऐसी स्त्रियां अपनी जिद के कारण अपने हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देती। वो ये नहीं समझती कि इसके दुष्परिणाम आगे चल के क्या होने वाले हैं। कैकेयी को बहुत पश्चाताप हुआ महाराज श्री के जाने के बाद। भगवान राम जब वनवास चले गए जानकी लक्ष्मण के साथ, एक एक घड़ी, एक एक पल कैकेयी रोती थी कि मैंने कुबड़ी मंथरा के कहने पर महाराज श्री की बात नहीं मैंने मानी, और मैंने केवल अपना राज सुख देखा, अपने पुत्र का मोह देखा, अपने पुत्र के लिए राज सुख देखा। परिणाम स्वरूप कैकेयी विधवा हो गई, अयोध्या शमशान भूमि की तरह हो गई, वीरान हो गई अयोध्या। ये स्त्री की हट और जिद के कारण हुआ। तो बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजनों, हमारी भारत की परंपरा रही, हमारी भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, स्त्रियों को जिद नहीं करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। माताओं और बहनों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी हट छोड़ दें, जिद छोड़ दें, अन्यथा परिणाम बहुत दुखद होंगे। विपत्तियों से आपका जीवन घिर जाएगा, आपको अभाव में जीना पड़ेगा।
और जहां आपके जीवन में पति का साथ नहीं है, सानिध्य नहीं है, सायुज्य नहीं है, सामिप्य नहीं है, तो आप एक निर्जीव, एक मूर्ति की तरह आपको जीवन यापन करना होगा। ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। जिस नारी के जीवन में पति नहीं होता, उसको ना घर में सम्मान मिलता, ना बाहर मिलता। समाज में विकृति मानसिकता वाले लोग तरह तरह के प्रसंगों को लेकर चर्चा करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं उस स्त्री पर। महिलाओं से निवेदन है कि संकल्प ले लें, इस पवित्र श्रावण मास में आज के बाद जिद नहीं करेंगी, पति के साथ मिलके रहेंगे। आप घर को वृंदावन बनाइए, आप घर को अयोध्या बनाने की कोशिश कीजिए, आप घर को अमरावती बनाइए, इंद्र की पुरी बनाइए। आप घर को कुरुक्षेत्र मत बनाइए। आप घर में तालीबानी प्रथा को मत चलाइए। हंटर लेकर के पति के पीछे पड़ी हुई हैं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये करना ही करना है। आप किसको झुकाने की, अपने चरणों में किसको झुकाने की कोशिश कर रही हैं आप? जो पति आपका परमेश्वर है, परमात्मा के बाद उसी का नंबर है, आप उसको झुकाने की कोशिश कर रही हैं हंटर के बल पर, धन के बल पर, ऐश्वर्य के बल पर। किस बल पर? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? मन के लिए थोड़ी शांति कि आपने अपने पति को झुका लिया। यह सर्वथा निंदनीय है, गलत है और शास्त्र सम्मत कदापि हो ही नहीं सकता। ये नरक ले जाने का रास्ता आप तैयार कर रही हैं अपने जीवन में। आप बबूल बो रही हैं, पवित्र अमृत रस छोड़कर आप बबूल के कांटों पर पथगामिनी बनना चाहती हो। यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो स्त्रियों से निवेदन है कि वो हट करके, वो जिद करके पति को अपमानित कर, पति की मजबूरी का फायदा उठाकर आप उसका शोषण ना करें, अन्यथा परिणाम भारी दुखद और विपदा से घिरा हुआ होगा। और एक राजहट होती है। राजहट का तात्पर्य यह हुआ कि जो सत्तासीन पार्टियां हैं, जो सत्ता में हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो अपनी जिद के कारण प्रजा की बहुत सारी बातों को नहीं सुनते, समझते नहीं, प्रजा के सुख दुख को नहीं समझते। राजहट के कारण, अपनी जिद के कारण कानून लागू ऐसे कर देते हैं जो जनता में एक अच्छा संदेश नहीं जाता। उनकी दुख और उनकी पीड़ा, उनकी वधुआएं जब राजा को लगती हैं तो रंग करो तो राजा नाम रंग में विचार। परमात्मा की चाबुक में आवाज नहीं आती। इसलिए सावधान रहना। राजनेताओं से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता को भगवान माने। जनता ने ही आपको उस पद तक, उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है। आप उनके सुख दुख का ध्यान रखिए, उनको पीड़ित मत कीजिए, उनको उत्पीड़ना मत दीजिए। उनके दारुण दुख में, उनके सुख दुख में, उनके पारिवारिक सुख दुख में आप सम्मिलित होइए। सत्ता अगर आपको मिली है तो चंद दिनों के लिए मिली है, आजीवन के लिए नहीं। इसलिए हर राजनेता को जनता के बीच में जाना चाहिए, उनका हृदय जीतना चाहिए, उनका मन जीतना चाहिए। तो राजा लोग भी हट ना करें और स्त्रियां हट ना करें। बालहट हो सकती है और बालहट निंदनीय नहीं है। छोटा अगर बालक है और वो जिद करता है तो आप उसको प्रेम से समझा सकते हैं, वो मान भी जाएगा। लेकिन स्त्री हट कदापि अच्छी नहीं हो सकती। सती अनुसुईया ने जानकी के लिए पतिव्रत धर्म के अनेक उदाहरण दिए, बहुत समझाया कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे खुशहाल हो जाए दाम्पत्य जीवन। तो स्त्रियों को चाहिए कि वो बालहट छोड़ दें। स्त्रियों का मायका का जो प्रेम है वो दाम्पत्य जीवन में दुखद है, सर्वाधिक परेशानी का कारण है। जो स्त्री मायके की तरफ भागती है, जो मायके पर निर्भर हो जाती है, मायके के गुणगान करती है हमेशा,
उसका जीवन बहुत दुखी होता है। आपको माता पिता ने कन्यादान करके भेज दिया है, आपको पति जैसा भी मिला है वो भगवान के स्वरूप, वो परमेश्वर के स्वरूप, आप उसके अधीन रहिए। पति को अधीन बनाने की कोशिश मत करना कभी। जो स्त्रियां पति को अधीन बना लेती हैं वो नरक गामिनी होती हैं, उनका दूसरा जीवन भी बहुत निंदनीय होता है, मनुष्य जन्म नहीं मिलता उनको, धर्म के मार्ग पर तो चल ही नहीं सकती। इसलिए मायके का प्रेम छोड़ो, पति से नाता जोड़ो, पति से प्रेम करो, पति के माता पिता से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, पति का दिल जीतने का प्रयास करो। वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, सेवा से आप पति का दिल जीत सकते हैं। समाज में आपका नाम होना चाहिए, देश में प्रदेश में आपका नाम होना चाहिए। आचरण कौशल्या जैसा हो, आचरण सती अनुसैया जैसा हो, अरे आचरण यशोदा जैसा हो, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। आप पूजनीय हो जाओगे, वंदनीय हो जाओगे, शास्त्रों में, वेदों में आपका नाम उल्लेखित होगा। ऐसा काम करो। जिद कर अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने की चेष्टा मत करो। आप पैसे के बल पर, धन बल पर, मायके के बल पर, आप किस बल पर इतना इतराती हो, यह आपके लिए बहुत ही दुखद होगा। तो मेरा निवेदन है कि जो स्त्रियां मायके के ज़्यादा गुणगान गाती हैं वो गुणगान गाना बंद कर दें। जो मोबाइल पर घंटों बात करती हैं अपने मायके पर, पल पल में, घंटे घंटे में बात करती हैं, घंटा घंटा बात करती हैं, वो आज से कसम खा लें कि बहुत आवश्यक होने पर ही आप चर्चा करें मायके में, अन्यथा आपको मायके बात नहीं करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान पति की सेवा और उसके परिवार, उसके माता पिता की सेवा में लगा दें। आप अगर आप घरेलू महिला हैं और कामकाजी हैं तो आप अपने घर के काम से निवृत्त होकर अपनी नौकरी पर जाएं और नौकरी से आकर के पति भी आपके काम में सहयोग बटाएं। प्रेम पूर्वक जीवन जियो, जीवन का आनंद लो। दाम्पत्य जीवन का सुख हर स्त्री के भाग्य में नहीं होता, और जिसके भाग्य में है वो दूध में नींबू डालने का काम ना करे, अन्यथा ना दही रहेगा ना दूध रहेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। कितनी भारी विपत्ति आ जाए आपके ऊपर, आप विपत्ति से घबराइए नहीं। आपको पति का सानिध्य है, सामीप्य है, सायुज्य है। आपको तो यह कहना चाहिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे पति को कोई कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है। ये मन में विचार होना चाहिए, तो निश्चित तौर से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। अरे सावन के झूले झूलोगी, संक्रांति के लड्डू खाओगी, तीज त्योहार पर जब आप सज संभर के आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगी, चूड़ियाँ खनकाती हुई, तो आप सोचो तो सही, पूजन के थाल ढके होंगे, आपकी मांग में सिंदूर सुशोभित हो रहा होगा, सुहाग के आभूषण आपने धारण कर रखे होंगे, पति का सानिध्य और सायुज्य आपको मिलेगा। तो ऐसा जीवन जीना चाहती हो या एकांगी जीवन? एकांगी जीवन अगर आप जिद करती हैं, आप हट करती हैं, तो आपका जीवन एकांगी ही रहेगा। माई के पक्ष के लोग एक समय सीमा तक आपका साथ दे सकते हैं, इसके आगे हाथ उठा देंगे। वृद्धावस्था में केवल पति ही साथ देगा। संयोगवश अगर आप सैया पर पड़ गई तब कौन करेगा? एक बार मन में विचार कर लेना मेरी बात का, फिर निर्णय करना आपको करना क्या है, क्या करना है और क्या करना चाहिए और क्या कर रही हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही काफी है बंधुओं। यह संदेश आपके जीवन के लिए सुखदायी हो सकता है। आज से त्रियाहट छोड़ दो, पति की सेवा में आ जाओ, पति की शरण में आ जाओ। आम जनजीवन
आम जनता सब लोग भगवान की शरण में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पति की शरण में आके देखो तो सही, जीवन के सातों सुख आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने पति के विरुद्ध आचरण किया तो निश्चित तौर से दुख ही दुख है जीवन में। आपके सुख की कामना तो कर ही नहीं सकती कभी आप। और आपको घमंड नहीं करना, चाहे वो पैसे का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो। किसी का मन और किसी का धन कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए धन की तरफ मत जाना, धर्म के मार्ग पर चलो, जीवन का आनंद लो पति के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलना पड़ेगा।